हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8th मैथ के चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुजों को समझना। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को पार्ट नंबर 1 हम कंप्लीट करवाए थे, उसमें से 35 क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 36 क्वेश्चन से आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका बिना समय गंवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे की आकृति में x का मान होगा। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर है कि पूछा जाएगा। अब देखिए ये जो त्रिभुज है आपको समकोण त्रिभुज है। आप पता कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमको पता है कि त्रिभुज में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। प्लस ये कोण कितना है आपका, x डिग्री है। प्लस ये वाला भी कोण कितना है, x डिग्री है, ठीक है। और तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ एक x और एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। 180 का 180 और ये प्लस का 90 है, बराबर के दाएं साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 90। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए। 180 में 90 घटेगा तो बचेगा 90 और 2 यहाँ पर गुना में है तो बराबर किधर गया तो हो जाएगा भागे में। और 2 से काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकला, 45 डिग्री निकला। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर भी इसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे। नीचे में आकृति में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए ये पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा, x डिग्री। प्लस ये वाला कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। और तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 90 और ये 60, ये 90 डिग्री है और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। x का x रहेगा, 180 के बराबर उधर के 180। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये प्लस 150 है, बराबर को उधर जाके हो जाएगा माइनस 150। अब देखिए x का मान निकालेंगे, 180 में 150 डिग्री घट जाएगा तो बचेगा 30 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया, 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे की आकृति में x का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, इसमें से एक भुजा को बढ़ा दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि BC भुजा को D तक आगे बढ़ा दिया गया। तो ये जो त्रिभुज जो बनता है, जिसमें याद रखिएगा ये जो दोनों अंतर कोण जो होते हैं और किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर वाला जो कोण बनेगा ये दोनों अंतःभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो ये भीतरी के दोनों कोणों को जोड़ दें, x डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है। x डिग्री और 65 डिग्री ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो ये जो बाहर वाला जो कोण बन रहा है उसके कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उस प्रकार बना अंतः दोनों अभिमुख कोण बाह्य कोण के बराबर होता है। आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 65 डिग्री, उधर जाके हो जाएगा माइनस 65 डिग्री। तो 130 में 65 को घटाएंगे तो 65 कितना होता है, 130, यानी फिर यहाँ पर जाएगा कितना, 65 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39वां नंबर। नेक्स्ट है कि नीचे की आकृति में x का मान होगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल का चिन्ह है तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। प्लस आपका यहाँ दिया है 55 डिग्री, ठीक है। प्लस ये कितना दिया है, x डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। 90 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस x का x और उधर 180 का 180। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, 180 ये प्लस 45 उधर जाके प्लस 145 है, उधर जाके माइनस 145 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट है कि नीचे की आकृति में x का मान होगा। बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 में था। अब यहाँ देखिए त्रिभुज के दोनों अंतःभिमुख कोण को जोड़ेंगे, मतलब 45 डिग्री और ये वाला है कितना, 55 डिग्री। ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो त्रिभुज में जो बाह्य वाला जो भुजा होता है और उससे जो कोण बना होता है वो कोण के बराबर होता है। तो यहाँ x के बराबर हो जाएगा। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया, 100 निकल गया। x का मान निकल गया 100। ऑप्शन नंबर 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आकृति में कोण y का मान निकालें। अब ये देखिए त्रिभुज है और त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दिया गया है और त्रिभुज के बाह्य कोण को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है। मतलब क्या होगा, y डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस यहाँ पर 130 डिग्री, ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री आएगा। 95 और 130 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 3 12 का 2 और 1 और 1 225 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360 का 360। अगर हम y का मान निकालते हैं तो 360 का 360, ये प्लस 225 उधर जाके हो जाएगा माइनस 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम घटा देते हैं, 360 में से 225 को घटाते हैं तो 10 में 5 तो 5 बचेगा, 5 में 2 तो 3 बचेगा, और 3 में 2 तो 1, यानी y का मान निकल गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां नंबर क्वेश्चन कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रकार से त्रिभुज के बाह्य कोण दिया गया है, 3 गो में 2 गो दिया गया है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 140 डिग्री प्लस ये दिया 120 डिग्री प्लस x डिग्री, और तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 360। अब 140 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 प्लस x का x बराबर 360 का 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो उधर 360 का 360, ये प्लस 260 इधर जाके हो जाएगा माइनस 260। अब 360 में 260 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, पूरा जो बचेगा 100 डिग्री बचेगा। तो 100 डिग्री आपका राइट आंसर माने सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। बस उसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें बाहर के 3 कोनों में से 2 कोण दिया गया, तीसरा कोण आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको हम बता नहीं रहे हैं, आपको हम पीछे बता चुके हैं, तो वाला क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, तो ये वाला आप बना लेंगे खुद से। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। त्रिभुज के भीतरी वाला कोण दिया गया है, त्रिभुज के भीतरी वाला कोण का योग कितना होता है 180, तो 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x डिग्री, ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 50 और 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस x का x बराबर 180। अब यहाँ से 25 को हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ x का मान निकालेंगे तो 125 इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ घटाते हैं 180 में से, 10 में 5 तो 5, 17 बचा, 17 12 तो 5, माने 55 डिग्री निकल जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रकार से त्रिभुज के 2 भीतरी कोणों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका है 80 प्लस ये वाला कितना है 60, तो 80 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140। तो x का मान कितना निकल जाएगा 140, क्योंकि ये भीतरी के दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो बाहर वाला कोण के बराबर होता है, तो 140 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 47 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काहे कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान होगा, मतलब ये तीनों का मान। ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री प्लस कोण x डिग्री प्लस कोण y डिग्री प्लस कोण z डिग्री, ठीक है, बराबर कितना होता है 360 होता है। अब ये प्लस का 40 है, बराबर को उधर जाके तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, ठीक है, बराबर 360 का 360। अब ये प्लस का 40 बराबर को उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा। 360 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 320, माने कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान क्या निकल गया 320 डिग्री। तो 320 डिग्री ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर में। नेक्स्ट है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। अब इसमें आपको गिन के बताना पड़ेगा कि केठो त्रिभुज है, गिनिए। एक हो जाएगा ए, उसके बाद बी डी, ए बी डी एक हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है, ये जगह ए ई डी, ए ई डी दो हो गया। इसमें क्या है बी डी सी, बी डी सी, 3 गो त्रिभुज हो गया, ठीक है। और त्रिभुज यहाँ से क्या बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 3 ठो त्रिभुज है। नेक्स्ट है कि इसमें x का मान निकालिए। अब ये ध्यान से देखेंगे, ये पंचभुज है और पंचभुज के बाहर कोनों का योगफल कितना होता है बताइए। पंचभुज रहे चाहे चतुर्भुज रहे, बहुभुज के बाहर कोनों का योगफल 360 ही होता है। कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। तो ये कितना है 75 डिग्री है, ठीक है, प्लस ये कितना है x डिग्री है,
प्लस ये कितना है 75 डिग्री है, प्लस ये वाला कितना है 80 डिग्री है, प्लस ये वाला कितना है 85 डिग्री, और सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 75 75 150 और 80 और 85 हो जाएगा 165। 165 और 150 यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 315, और यहाँ बचेगा x। अब 315 और यहाँ 360 है, तो 360 में 315 घटा देंगे, कितना बचेगा 45, तो x का मान निकल जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, कि इसमें कौन x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, ना निकालने के लिए कहा गया। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360, लेकिन चतुर्भुज में जब यहाँ बोलेगा तो यहाँ 360 हो जाएगा। अब 3 को कोण तो दिया गया है, तो चौथा कोण तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये दिया है 60, ठीक है, और ये दिया है 75, ये दिया है 110, तो इसको जोड़ेंगे तो आपने 360 में घटाएंगे। देखिए 5 और 0 का 5, 6 7 13, 13 और 1 14 के 4, 1 और 1 2, 245 डिग्री हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 5 का 5, 4 2 6, 2 3 5, 565 रुपया होता है, तो 565। नेक्स्ट है कि आकृति में कौन x का मान निकाले। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 360 प्लस 110 हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 360। 75 और 60 को जोड़ दें तो 505 7 6 13, 130 प्लस कितना हो जाएगा 110 प्लस x बराबर 360 हो जाएगा। x का मान निकालते हैं, 130 और 110 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। अब 360 में से 240 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री बचेगा ना, क्योंकि यहाँ 360 है और यहाँ 240 है, 60 और 60 120, तो 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फलना ठिकाना चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन, की आकृति में कौन x का मान आपको निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज है और ये बाहर कोनों में से सब दिया गया और बाहर में x भी है, तो चतुर्भुज के बाह्य कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि 75 डिग्री प्लस ये वाला आपका 60 डिग्री प्लस ये वाला आपका 110 डिग्री, ठीक है, प्लस ये वाला x डिग्री, ये सभी कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, 110 और ये 60 डिग्री हो जाएगा 170 डिग्री, 170 और ये 75 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 170 70 240 यानी 245 डिग्री हो जाएगा। 245 डिग्री प्लस x का x, उधर 360 का 360 रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। अब ये प्लस 245 है, बराबर के दाहिना साइड में जाएगा तो माइनस 245 हो जाएगा। अब चलिए 360 में से घटाते हैं, 10 में 5 तो 5, और यहाँ 5 में 4 तो 1, और 3 में 2 तो 1, 115 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन x का मान होगा। ये भी चतुर्भुज है, सेम टू सेम उसी प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से ही निकाल लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं जाएगा। ये दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये x यहाँ पर क्या दे दिया, बाहर में दे दिया, यहाँ बाहर में दिया है x, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब ये 75 डिग्री कौन C में है, तो कौन A का मान जो अंदर में होगा ये भी होगा 75 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका ध्यान से देखेंगे ये 75 डिग्री हो गया। ये देखिए ये वाला कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ बाहर में कितना है x है, ये वाला है। अब यहाँ देखेंगे ना, ये रेखीय युग्म से बनाएगा ये 180 डिग्री का। अब ये हो गया 75 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 105 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 105 और ये वाला 75, तो दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180, तो 105 ये वाला निकल जाएगा। तो अब 105 ऑप्शन नंबर 2 में है। 53वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। आप यहाँ देखेंगे समांतर चतुर्भुज ये एक ही ओर के अंतः कोण बनाएगा। यहाँ दिया है 15 डिग्री और यहाँ दिया है x डिग्री, ये दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 आता है एक ही ओर के अंतः कोण समांतर रेखा के गुण से। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री में ये वाला हो गया 15 डिग्री, तो ये वाला कितना निकलेगा 165 डिग्री निकलेगा, 165 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट है
दी गई आकृति में ए का मान होगा। आप यहाँ भी देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है और एक तिर्य रेखा काम कर रहा है। तो यहाँ दिया है ए और यहाँ दिया है 110, तो ये दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब ये है 110, तो ए का मान निकलेगा आपका 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो 70 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जैसा, यहाँ x है और यहाँ 110। ठीक है, तो ये दोनों कोनों को 180 आना चाहिए जोड़ने पर। ठीक है, अब ये 110 डिग्री है तो ये वाला कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दी गई आकृति में एक क्या है, ये वाला आकृति एक क्या है। तो ध्यान से देखेंगे ना, आपको एक पतंग देखे होंगे, तो एक पतंग के आकार का है, क्योंकि पतंग में दो आसन भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इधर की दो आसन भुजाएं बराबर होती है, और दो लंबी भुजाएं जो होती है थोड़ा बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो एक पतंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 57 नंबर के क्वेश्चन में है कि ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग का विकर्ण जो होता है लंब समद्वि भाजक करता है। ठीक है, और ये बराबर भी होता है। तो यहाँ देखेंगे ये कितना दिया है, 2x - 3, और इसका मान दिया है x + 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे 2x - 3 और ये बराबर हो जाएगा x + 1, तो यहाँ लिख देंगे x + 1, क्योंकि ये लंब समद्वि भाजक या बराबर होते हैं, तो हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब x वाला को एक साइड ले आते हैं, ये प्लस का x है, बराबर क्या आएगा इधर, तो माइनस का x हो जाएगा। अब उधर एक बचा, ये माइनस का 3, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। 2x में एक x घट जाएगा तो बचेगा 1x, और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 58वां नंबर क्वेश्चन, 58वां नंबर कि PQR समांतर चतुर्भुज है। OQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो OP की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन, OQ कितना दिया है, 3, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया, तथा PR की लंबाई QS से 2 है। ये जो PR है, ये वाला PR और ये वाला जो विकर्ण है क्या है, QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है, QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता नहीं है, ठीक ना, विकर्ण बराबर वर्ग और आयत का होता है। तो यहाँ कहा गया QS से PR 2 अधिक है, तो यहाँ देखिए ये वाला 3 हो गया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 3। तो QS टोटल कितना हो जाएगा, QS आपका हो जाएगा टोटल 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, कितना हो गया, 6। अब पूछा है OP की लंबाई, OP कौन वाला है, ये वाला है। OP की लंबाई कैसे निकालेंगे, टोटल हम पहले PR का निकालेंगे। तो देखो QS बराबर यदि 6 निकला तो PR कितना निकलेगा, तो पहले PR निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे 2 अधिक बोला है तो इसमें 2 अधिक जोड़ देंगे, क्योंकि QS से 2 अधिक है, PR जो है QS से 2 अधिक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8, यानी टोटल PR बराबर कितना हो जाएगा, 8। PR कितना हो जाएगा, 8। अब हमको OP निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो 8 का आधा कर देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजक करता है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 4। यानी हम कह सकते हैं कि OP का जो मान है 4 निकलेगा, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज PQR का परिमाप होगा। अब इसका परिमाप पूछा, देखिए ये वाला 11 दिया, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 11, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाला दिया है 8, तो ये वाला भी कितना होगा, 8। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजा का जोड़। तो देखिए 8 और यहाँ पर 11, 11 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 27 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 38। तो इसका परिमाप कितना निकल जाएगा, 38, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आकृति के अनुसार कौन सा समलंब चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज नहीं का पूछा है कि, तो समलंब चतुर्भुज देखिए 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर, तो ये वाला तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये भुजा समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला भुजा देखिए AC जा रहा है और ये वाला BC इधर जा रहा है, इधर भी कट जाएगा और इधर भी करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ से कट जा रहा है, तो ये वाला भुजा तो नहीं कटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो 2 भुजा तो समांतर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो है ही, ठीक ना, तो ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन पूछा है ना, क्वेश्चन पूछे कि कौन वाला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा हम खींचेंगे तो ये समांतर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 61वां नंबर क्वेश्चन कि जिस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण समान हो तो वह क्या होगा, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो तो कैसा त्रिभुज होता है,
विषम बाहु त्रिभुज होता है, सबका मान अलग अलग होता है। जिस त्रिभुज के दो भुजाओं का माप समान हो तो वह होगा, तो दो भुजा का माप समान होता है तो उसे समद्विबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु, दो भुजा बराबर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है कि जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप समान हो, सभी भुजा बराबर रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर डिग्री का होता है, यानी 67 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम हो, तो 90 से ज़्यादा रहेगा और 180 से कम रहेगा तो इसे क्या सा त्रिभुज बोलते हैं? उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। और 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा तो इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और केवल 90 डिग्री के बराबर रहेगा तो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन असत्य है? असत्य मतलब कौन वाला झूठा है? सभी वर्ग आयत होते हैं। देखिए, जितना भी वर्ग है वो सब आयत हो जाएगा, लेकिन जितना भी आयत है वो सब वर्ग नहीं होगा। तो ये तो बात सही है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। हाँ, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी बात एकदम बिल्कुल 110% सही है। नेक्स्ट है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। जी बिल्कुल, सभी वर्ग समलंब मतलब समलंब की दो भुजाएं समांतर होती है, तो आमने सामने की तो वर्ग की भी तो भुजाएं समांतर होती है। ठीक ना? तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट पूछा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, जितना भी वर्ग है सब समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ कहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये बात गलत है, यानी यही बात क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को 35 क्वेश्चन से आगे यानी 36 क्वेश्चन से लेकर 66 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाएंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 को अपलोड कर दिए, इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताएं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।